अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं रोज़ीना मज़हर, आप देख रही हैं फूड लवर्स। सबसे पहले तो आप हमारी आज की रेसिपी की लुक चेक करें और फटाफट से कमेंट बॉक्स में हाज़िरी लगवा दें कि किस किस के मुंह में पानी आ गए। तो चलें जी, देखिए आज हम बना रहे हैं चने की बहुत ही मज़ेदार दाल, जो कि आपको ढाबा स्टाइल भी मिलेगी और बहुत ही कमाल की मिलेगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो दाल जो है इसको मैंने ना 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। ठीक है, ये दाल इस टाइम पे देख लें आप, ये अच्छी तरह से भीग गई है और इसका दाना चेक करते हैं, ये बिल्कुल हो गई है रेडी। तो ये देखिए आप, माशाल्लाह सारी दाल है, ये तकरीबन हाफ़ केजी दाल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दाल को हमने एक पैन में डाल के तो इसको बॉईल करना है। ठीक है, इसमें अब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी डाल दें। इतना पानी ऐड करना है कि दोबारा आपको एक तो पानी ना डालना पड़े। ठीक है, क्योंकि जब आप दोबारा ठंडा पानी ऐड करेंगे तो दाल जो है वो हार्ड हो जाएगी। इसीलिए पानी की इतनी क्वांटिटी ऐड करें जिसमें दाल वो है बिल्कुल रेडी हो जाए, ना तो वो बिल्कुल घुले और ना ही उसका दाना टूटे। ठीक है, इस टाइम पे हमें एक खूबसूरत सी कढ़ाई चाहिए। कढ़ाई में हमने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और साथ बहुत बारीक, आप देख रहे हैं बिल्कुल लच्छेदार सा बारीक कटा हुआ प्याज है। ठीक है, एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको मैंने बहुत बारीक सा काट के तो इसमें ऐड कर दिए और इसको लाइट सा हमें पिंकिश शेड देना है। ठीक है, क्योंकि इसको डार्क नहीं करना। अगर हम इसे ब्राउन करेंगे तो भाई दाल जो है वो कलर उसका डिस्टर्ब हो जाएगा टोटली। तो ये देखिए आप, इस टाइम पे मैंने अदरक और लहसुन का इसमें पेस्ट ऐड कर दिया है और इसकी कर दी है भुनाई, वो भी प्याज के साथ ही, दोनों को पकड़ के मैंने भून दिया है। तो साथ ही देखिए जी, इसमें जाएंगे खूबसूरत से मोटे मोटे से टमाटर। टमाटर का छिलका मैंने अच्छी तरह से रिमूव कर दिया है और फिर ऐड किया है, क्योंकि जब छिलका रिमूव कर दिया जाए तो वो टमाटर बहुत आसानी से घुल जाता है। इसीलिए उसका पेस्ट बनाने की तो ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि आप दाल जो है ना, चने की दाल में फ़्रेश टमाटर ऐड करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक, सुरख मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, सफ़ेद धनिया पाउडर जाएगा, ये रोस्टेड है। ठीक है, और सूखा धनिया पाउडर भी रोस्टेड है, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर जाएगा। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। इन सबको अच्छी से भून लेंगे और हल्का सा इसको, टमाटर जो है ना, टमाटरों को हाथ से थोड़ा थोड़ा सा मैश भी करते जाएंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से घुल जाएं। तो ये देखें, ये बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे क्योंकि ये फ्रेश टमाटर हैं और छिलका भी इनका रिमूव कर दिया है मैंने। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आ रही है मसाले की। अभी मसाला तैयार हो रहा है, अभी आप देखते जाएं। बस आपको बहुत अहम चीज़ें बतानी है मैंने, बहुत अहम पॉइंट्स हैं, तो जिससे आप एक दफ़ा ये दाल बना के खा लेंगे ना, आप यकीन करें आप डेली बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी मज़े की लगेगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और मसाले को मज़ीद भूनते जाएं। ये देखें इस टाइम पे आके जो टमाटर है वो अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। ये देखें मसाले की लुक आप देखें कितना मज़ेदार है, मुझे तो मसाला देख के ही भूख लग गई है। तो फटाफट से अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो ये देखिए जी, वीडियो को अच्छे से आगे शेयर भी किया करें। अब इस टाइम पे हम, मसाला हो गया तैयार। इस टाइम पे हम बॉयल जो दाल की है वो पानी समेत हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हिलाएंगे। तो ये देखिए जी, दाल जो है वो सारी इसमें ऐड कर दी है। बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें, ख़ास ख्याल रखा करें ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। तो ये देखिए जी, और जब भी एक आपको टिप दूँ, जब भी आप खाना बनाएं ना, तो आप जो बर्तन होता है उसकी साइडें अच्छे से साथ साथ इनको साफ़ करते रहा करें। ये इससे इंसान की नफासत ज़ाहिर होती है। तो ये देखिए जी, 5 मिनट के बाद अब दोबारा आते हैं। ये देखिए जी, 5 मिनट के बाद अभी हमने इसका दम खोला है। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये कितनी खूबसूरत लुक है और दाल बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, अपने जोबन पे है। तो माशाल्लाह इसकी लुक देखें। अभी एक बहुत अहम पॉइंट है, तो आगे जाके भी हमने इसका तैयार करना है रोगन। सबसे पहले आप दाल की लुक देखें, दाल का जो दाना है वो बिल्कुल खड़ा है। ठीक है, और दाल बिल्कुल गल गई है, यानी कि दाल का दाना टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए इस टाइम पे कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इसमें कसूरी मेथी ऐड करने का, अगर तो आपको ढाबा स्टाइल दाल चाहिए तो आप इसमें कसूरी मेथी लाजमी ऐड करेंगे। ठीक है,
अगर आपको नॉर्मल और अच्छी वाली रेसिपी चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ढाबा स्टाइल टेस्ट चाहिए ना तो इसमें मेथी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती है। और ये जी मैंने हरी मिर्चें बारीक बारीक सी 5 से 6 काट ली। इनके मैंने कुछ के बीज रिमूव कर दिए हैं और कुछ कुछ के नहीं किए, क्योंकि अगर मैं सारी के बीज ऐसे ही ऐड कर देती तो ये जो मिर्च है वो बहुत तेज़ हो जानी थी, इसीलिए मैंने इसके बीज रिमूव किए हैं। अगर आप इसके बीज रिमूव करना चाहें तो आप कर लें, अगर ऐसे ही ऐड करना चाहें तो कर दें, क्योंकि बीज रिमूव करने के बाद हरी मिर्च जो होती है ना, उसका वो तेज़ असर नहीं रहता, तो वो लाइट हो जाती है। अभी इसका तड़का तैयार करेंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे अदरक लंबाई में कटा हुआ, और साथ ही इसमें जाएंगी सूखी लाल मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। तो ये तैयार हो रहा है तड़का, और लास्ट पे हम इसको हल्का सा जैसे ये कलर चेंज होगा इसका अदरक का, हम इसमें शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का 1/2 टीस्पून, और इसको ऐड कर देंगे हम दाल के ऊपर डाल देंगे तड़का। तो ये माशाल्लाह अभी आप लुक देखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक बहुत ही अहम टिप देनी है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये देखिए जी, इसको हल्का सा सिर्फ आप हिलाएं और माशाल्लाह लुक देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह देखें लुक, कितनी खूबसूरत लुक है। अल्लाह ताला ने देखे हमें कितनी नेमतें अता की हैं, अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में जायका रखा है, हम तरह तरह के खाने बनाते हैं, खाते हैं, सबको खिलाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। तो ये देखिए जी माशाल्लाह फाइनल लुक आप देख सकते हैं, कितनी मज़े की लग रही है। उफ़, बहुत मज़े की दाल बनी है, मैं आपको क्या बताऊँ। आप भी फटाफट से ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। और जो इसमें हरी मिर्चें टेस्ट देती हैं ना, इस टाइम पे जो इसमें आप बस बना के देखें, मेरे कहने पे ना जाएं, आप एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपकी दाल कैसी बनी है। मज़ा ना आएगा ना तो फिर कहिएगा, बहुत मज़े की दाल बनेगी, कमाल की बनेगी। तो या फाइनल लुक भी देख सकते हैं। तो आपको एक अहम टिप जो मैंने बतानी थी वो ये थी कि जब भी आपने कभी खाना बनाना हो, आपने बहुत रिलैक्स होके बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना नफीस हो, खाने वाले पसंद करें, तो आपने बिल्कुल इजी होके, फ्री होके, रिलैक्स होके आपने खाना बनाना है। तो यकीन करें, अल्लाह ताला के नाम पढ़ते रहने हैं खाना बनाते हुए, बहुत अच्छा खाना बनेगा। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।